हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं नंदकिशोर शास्त्री। आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम तत्पुरुष समास सीखेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। बच्चों, समास में तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात इसका दूसरा जो पद होता है समास का वो प्रधान होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये याद रखिएगा कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। दूसरा, इसका विग्रह किससे करते हैं? इसका विग्रह तत्पुरुष समास के भेदों में हम कारक चिन्ह के आधार पर उसका विग्रह करते हैं। कारक चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। जो तत्पुरुष समास है वो कर्म तत्पुरुष से शुरू होकर अधिकरण तत्पुरुष के भेदों में चलता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। इसका विग्रह कैसे करते हैं? इसके विग्रह के लिए हम कारक चिन्ह जो टेबल है वो याद होनी चाहिए। जो कारक चिन्ह जिसमें लगेगा वही भेद उस तत्पुरुष का होगा। जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर। तो बच्चों, इसमें जो भी भेद का कारक चिन्ह उस समास विग्रह के लिए लगेगा वही उसका तत्पुरुष समास का भेद होगा। तो चलिए तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाते हुए इसका पहला भेद लेते हैं, कर्म तत्पुरुष। कर्म मन किसी काम का करना, कर्म तत्पुरुष। कर्म करना, कार्य करना, कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष का बच्चों जो चिन्ह है वो हमारे लिए है को। यानी कि आप इसके उदाहरण को से विग्रह करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है चिड़ी मार। तो आप जैसे कि समास पद है, इसमें मारने वाला, एक चिड़िया को मारने वाला, तो चिड़ी मार में इसका जो आप कारक चिन्ह से इसका विग्रह करेंगे तो को से आ रहा है। चिड़ी मतलब चिड़ी मार किसे कहते हैं? चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी को मारने वाला। को आने से इसको कारक चिन्ह से इसका विग्रह होने के कारण ये कर्म तत्पुरुष हो गया। जैसे एक अन्य उदाहरण, मांस भक्षी। मांस भक्षी बच्चों, मांस, फिर इसका उदाहरण मांस भक्षी, अर्थात मांस को खाने वाला, मांस भक्षी। अन्य उदाहरण गगन चुंबी। गगन चुंबी, गगन चुंबी। तो बच्चों गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो आप जैसा कि समास पदों को पढ़ते ही आपका इसका विग्रह का पता लग जाएगा कि इसमें जो विग्रह हमें करना है वो कारक चिन्हों से करना है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। इससे पहले मैंने आपको कारक चिन्हों से विग्रह होने वाला कोई समास नहीं बताया। सभी समास का विग्रह करने के लिए उनके एक अलग अलग शब्द या पद में आपको बता चुका हूँ। तो चिड़ी मार इसका उत्तर होगा, अर्थात इस समास पद का, समस्त पद का समास विग्रह होगा चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष हो गया ये। इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। मांस भक्षी, मांस को भक्षण करने वाला, खाने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। गगनचुंबी, गगन को
गगन को चूमने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। ये इसका पहला भेद हुआ। दूसरा भेद बच्चों हम पढ़ते हैं कर्म को करण से। इसका जो दूसरा भेद है वो करण तत्पुरुष, जिसे हम करण तत्पुरुष कहेंगे। अब इसमें देखो काम क्या कर रहा है, चिड़ी को मारने का। इसमें कर्म माने किसी काम को करना, किसी मांस भक्षी, इसमें किसको भक्षण कर रहा है, मांस को। किसको चूम रहा है, किसकी ओर बढ़ रहा है, गगन की ओर, गगन को। तो इसमें जो कर्म व्यक्ति, कर्म तत्पुरुष का मतलब है कि जिस कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से करण तत्पुरुष समास, समास तत्पुरुष समास का दूसरा भेद करण। करण से मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि वो जिससे ग्रसित है, जिससे युक्त है, यानी कि करण तत्पुरुष किसी साधन से या किसी भी वस्तु से यदि वो युक्त है तो उसमें करण आएगा। जैसे कि अभी आप पढ़ते ही समझेंगे। रस सिक्त, धन रहित, श्रम साध्य, ईश्वर प्रदत्त, बच्चों इसमें मदान्ध भी है, नीति युक्त भी आ सकता है और बहुत से उदाहरण हैं करण तत्पुरुष से। इसका विग्रह के लिए हम से या द्वारा लगाते हैं, से द्वारा, क्योंकि करण का जो कारक चिन्ह है वो से द्वारा। जैसे रसासिक्त यानी कि रस से युक्त, रस से युक्त, रस से सिक्त, रसासिक्त, बस इसमें आपको रस से सिक्त। धन रहित, धन से रहित। श्रम साध्य, श्रम से साध्य या श्रम द्वारा साध्य, से द्वारा लगा सकते हैं हम, से या द्वारा, श्रम से साध्य। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे नीति युक्त, तो नीति से युक्त। ऐसे ही रोग मुक्त, इसमें कौन सा चिन्ह सही लग रहा है इन सब में से? रोग को मुक्त, रोग के लिए मुक्त, रोग से अलग मुक्त, रोग का मुक्त, रोग में मुक्त। नहीं, सभी गलत है। इसके लिए सही है रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। इस तरह से आपको सही कारक चिन्ह पहचान करके इनमें से, इस टेबल में से आपको जोड़ना है। रोग से मुक्त तत्पुरुष समास का सबसे बड़ा यही विग्रह करने का तरीका है कि आपको सही कारक चिन्ह जोड़ना आना चाहिए और याद होना चाहिए। रोग से मुक्त। आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे भेद की ओर। तो नंबर 3 पे जो इसका भेद है वो है, नंबर 3 पे जो इसका भेद है वो है करण, कर्म तत्पुरुष, करण और संप्रदान तत्पुरुष। अब आते हैं बच्चों संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष की ओर। बच्चों संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या है? के लिए, के लिए, के लिए है। जैसे पूजा घर। एक अन्य उदाहरण राह खर्च,
इसी तरह से तीसरा उदाहरण विद्यालय, ऐसे ही और अन्य उदाहरण सभा भवन, सभा भवन। तो करिए इनमें क्या होगा। देखो पूजा घर संप्रदान का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए पर्टिकुलर किसी कारण विशेष के लिए बनाता है, रखता है, तो वह संप्रदान होता है। यानी किसी के लिए कोई वस्तु हम देते हैं या किसी के लिए कोई निर्धारित करते हैं तो उसका अर्थ होता है संप्रदान। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी के लिए कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ हम किसी कारण विशेष के कारण उसे निर्धारित कर रहे हैं तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे पूजा घर, आपने एक कक्ष बनाया जो केवल एक विशेष पूजा के लिए ही होता है, इसलिए इसमें हम एक निर्धारित करते हैं, तो ऐसे में पूजा घर में तो इसका विग्रह किसके लिए, पूजा के लिए घर। जोड़ दीजिए, इनके मध्य में कारक चिन्ह जोड़ना है बच्चों। पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, मध्य में जोड़ने, दोनों पदों के मध्य में हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च, यानी कि आपको सफ़र के लिए जो खर्च दिया जाता है कि कारण विशेष के कारण निर्धारित हुआ है वो खर्चा आपके लिए कि आप इस सफ़र में राह में ही आप इसको खर्च करेंगे, तो वो राह खर्च, राह के लिए खर्च। क्योंकि के लिए जो आता है वो संप्रदान तत्पुरुष में आता है, राह के लिए खर्च। सभा भवन, सभा के लिए, जो सभा मीटिंग के लिए जो कक्ष बनाया गया है, सभा के लिए भवन। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ हमारा संप्रदान तत्पुरुष का भेद। तत्पुरुष समास का फिर आगे बढ़ाते हैं। तत्पुरुष समास का जो आगे का भेद है वो है बच्चों अपादान तत्पुरुष। बच्चों अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष का अर्थ होता है बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, अपादान यानी कि कोई भी वस्तु अपनी मूल जगह से दूर होना, हटना, अलग होना। तो इसका अर्थ भी यह है कि संप्रदान के लिए अपादान से अलग, से अलग। तो इसका जो कारक चिन्ह होगा और जिस कारक चिन्ह से हम इस विग्रह करेंगे वो है से अलग। जैसे हमने आपको दिया उदाहरण, इसका सब उदाहरण से समझ आएगा आपको। जैसे या कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति विशेष वस्तु जो अपने स्थान से हट जाती है, जैसे ऋण मुक्त, जैसे ऋण मुक्त या रोग मुक्त कह दीजिए। इसी तरह से दूसरा उदाहरण पथभ्रष्ट, भयभीत, धर्म देश निकाला। बच्चों ऋण मुक्त यानी कि वो ऋण से जो है वो अब बिल्कुल मुक्त हो गया, उस पर किसी के भी प्रकार का ऋण कर्जा नहीं है। तो इससे यानी कि वो किससे अलग हुआ है, ऋण कर्जे से। तो इसका होगा ऋण से लगाते हैं इसमें। बस करण में इसमें अंतर यही है कि करण में कोई साधन होता है और अपादान में वो व्यक्ति वो वस्तु से हट जाता है, ऋण से मुक्त हुआ। फिर है भय से भीत, भयभीत डरा हुआ। तो भय से और डरने के अर्थ में वैसे ही पंचमी विभक्ति होती है, जैसे देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान। भयभीत, भय से भीत, डरने के अर्थ में हमेशा पंचमी अर्थात अपादान होगा। भय से भीत। पथभ्रष्ट, पथ से अलग हुआ, वो पथ से भ्रष्ट हो गया है, पथ भ्रष्ट हो गया है। देश से निकल गया, वो अलग हुआ है देश से, तो देश निकाला, देश से निकला। इस तरह से देश निकाला, देश से निकाला, अलग हुआ है। अश्वपतित, ऐसे ही बहुत उदाहरण है बच्चों। अश्वपतित, अश्व मन घोड़ा, अश्व से गिरा हुआ, तो अश्वपतित
तो उसमें भी पंचमी विभक्ति है, अर्थात अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष में हम से लगाते हैं। इसकी पहचान ये है कि कोई भी अपनी मूल स्थान से हट जाता है। इसी का बच्चों नेक्स्ट तत्पुरुष का भेद आगे बढ़ाते हैं तो आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में आप जानते हैं रिलेशनशिप। संबंध तत्पुरुष रिलेशन, यानी कि इसमें जो है का के की इसके माध्यम से संबंध स्थापित होता है। का के की ये लगाकर हम इसका प्राय विग्रह करते हैं संबंध तत्पुरुष में। ध्यान रखिएगा बच्चों, संबंध होता है किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के साथ या किसी भी मनुष्य का मनुष्य में आपस में जो मानव या कोई भी व्यक्ति विशेष की वस्तु का जो आपस में संबंध होता है वो संबंध तत्पुरुष। जैसे नगर सेठ, दूसरा हमने दिया ऋषि कन्या, नेक्स्ट हमने दिया आपको स्वर्ण पात्र, नेक्स्ट हमने आपको दिया राजपुत्र, नेक्स्ट दिया हमने और समझिए आप इसको राष्ट्रपति। इसी तरह एक और देखिए सेनाध्यक्ष। अब इनमें बच्चों आपको क्या करना है, संबंध तत्पुरुष जब भी होगा जब आपके उसमें काके की विभक्ति लगेगी। जैसे नगर सेठ तो इसका उत्तर होगा नगर का सेठ। क्यों? क्योंकि इसका जो सही अर्थ हम का जो विग्रह कर रहे हैं वो का से बन रहा है, तो नगर इसमें का आने के कारण ये संबंध तत्पुरुष हुआ। स्वर्ण पात्र, सोने का पात्र, यानी कि स्वर्ण पात्र, जो स्वर्ण पात्र है तो का आ गया इसमें भी। स्वर्ण पात्र बर्तन, स्वर्ण जो बना हुआ, स्वर्ण का पात्र, सोने का पात्र। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, जो राष्ट्रपति है उसमें का लगेगा, राष्ट्र का पति। ऋषि की कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ऋषि की कन्या। इसी तरह से बच्चों राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, यानी कि इसमें आपको काकेकी में से कोई लगा के जो है विग्रह करना है। सेना का अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद रखता हूँ। नेक्स्ट जो है अधिकरण तत्पुरुष। आगे आता है हमारा इस तत्पुरुष समास का अंतिम भाग, अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों अधिकरण तत्पुरुष, इससे पहले की वीडियो में मैंने केवल आपको तत्पुरुष का परिभाषा और तत्पुरुष को समझने का जो है ट्रिक्स बताई थी तत्पुरुष की उदाहरण के माध्यम से। अब आता है अधिकरण। अधिकरण कहते हैं बच्चों एक स्थान, आधार, आधार होता है। अधिकरण जो है आधार होता है, स्थान होता है। इसके लिए हम में, पे, पर, में, पे, पर इसमें से जोड़ते हैं। जैसे घुड़सवार, इसमें आप तीनों से इसका घुड़सवार, आपको समास पद देखते ही, आपको उदाहरण देखते ही कौन सा कारक जोड़ना वो प्रैक्टिस से स्वतः ही आ जाएगा, इसलिए थोड़ा विशेष समझने की जरूरत है। घुड़सवार। इसी तरह नेक्स्ट है विद्या प्रवीण। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों जलमग्न। नेक्स्ट वनवास। अब इनमें देखिए पढ़ते ही आपके समझ आ रहा होगा घुड़सवार, यानी कि घोड़े पर सवार, घोड़े पर, इसमें न तो को लगेगा न की लगेगा, सीधा सा पता लग रहा है घोड़े पर सवार। तो इसमें पर आने से, पर किस में आता है,
अधिकरण तत्पुरुष। तो ये टेबल जो है आपको रटनी होगी, लर्न करनी होगी कि कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, उससे आपको सही कारक चिन्ह जोड़ने में मदद मिलेगी। घोड़े पर सवार। नेक्स्ट इसका आंसर है बच्चों विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। विद्या में आएगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, में पर ये जो है अधिकरण में ही आते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। विद्या में प्रवीण। जलमग्न, जल में मग्न, डूबा हुआ। जलमग्न, जल में मग्न। इसी तरह वनवास, वन में वास। वनवास, वन में वास करना, निवास करना, वनवास। अधिकरण तत्पुरुष। एक अन्य एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आप बीती। आप बीती। अब इसमें आप में बीती नहीं होता है, आप पे, आप पर बीती हुई, आप पर आ जाएगा इसमें, आप पर बीती। इसी तरह से नरोत्तम, एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं, नरोत्तम। तो नरोत्तम का क्या होगा? नर में उत्तम, नरों में उत्तम, जो नरों में उत्तम है, जैसे पुरुषोत्तम, नरों में उत्तम। आज हमारा बच्चों इस तत्पुरुष वीडियो के साथ ही समास प्रकरण हिंदी ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट रूप से जो है पूरे फुल कंटेंट और फुल परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से आपको पूरा करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समास प्रकरण अच्छा लगा होगा, आपको समास प्रकरण समझ आया होगा। इसी तरह से मैं हिंदी और संस्कृत व्याकरण को समय समय पर सरल विधि द्वारा आपको समझाता आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे वीडियो को निरंतर देख रहे होंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।